ओम नमः शिवाय मित्रों, आज के वीडियो में हम जानकारी लेके आए हैं कि पवित्र नदियों के स्नान से एक साधक, एक भगत या किसी भी साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन आता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा देखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में सप्त नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का वर्णन है। इन नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में पवित्र नदियों के स्नान के महत्व का विस्तार से बताया गया है। नदियों में सबसे पवित्र नदी नर्मदा नदी है, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। गंगा नदी में एक बार स्नान करने से पापों का नाश होता है। यमुना नदी में 3 बार स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। सरस्वती नदी में 7 बार स्नान करने से पापों का नाश होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पवित्र नदियों के स्नान से सभी को क्या क्या लाभ होता है। मित्रों, पवित्र नदियों का स्नान से अंतर्मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और नदी के स्नान से आरोग्य प्राप्त होती है, क्योंकि नदियाँ कई जड़ी बूटियों से गुजरते हुए बहती हैं, इसलिए हमें आरोग्य मिलता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से नकारात्मक शक्ति आपसे दूर रहती है, साथ ही अशुभ ग्रहों की दशा में सुधार होता है। मित्रों, अगला लाभ है, नदी में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू का प्रयोग ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है कपड़े धुलते नदियों में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आप बात करते हैं, एक व्यक्ति जो मंत्र जप करता है, कोई साधक है, कोई भगत है या कोई गद्दी लगाता है, या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता की सवारी आती है, तो उसे पवित्र नदी का स्नान करने से क्या क्या चमत्कारी लाभ मिलता है। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आती है, उन्हें वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, कोई भी पवित्र नदी हो, वहाँ पर स्नान करना अनिवार्य होता है। इससे उस साधक की शक्ति 1000 गुना बढ़ती है। मित्रों, पवित्र नदियों के किनारे स्नान करने के बाद वहीं किनारे बैठकर मंत्रों को जप करने से साधक का मंत्र शीघ्र ही जागृत हो जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गए, और बहुत सारे मुहूर्त ऐसे होते हैं जहाँ पे देवी देवता अपनी लोक से धरती लोक पे आते हैं और वो वहाँ पे स्नान करते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन यदि आप पवित्र नदियों का स्नान करके वहीं बैठकर अपनी माला से मंत्र जप करेंगे तो आपका अलग लेवल का एनर्जी महसूस होगा और मंत्र के प्रभाव से आपका शरीर हिलने लगेगा। आप कितना भी स्वयं को रोकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे और आपको बहुत तगड़े वाइब्रेशन होंगे। मित्रों, वास्तव में किसी देवी या देवता की सवारी किसी व्यक्ति के शरीर में आना एक साधारण बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं और वे चाहते हैं कोई दैवी शक्ति उनके शरीर पर आ जाए, या कोई गण उनके शरीर पे आ जाए, कोई सेवक उनके शरीर पे आ जाए, पितरों के शरीर पे आ जाए। तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं। आपके चाहने से नहीं होता है। शक्ति जो ब्रह्मांड को चला रही होती है वो अपने हिसाब से अपने स्वयं ही भक्त का चयन करती है। तो मित्रों, पवित्र नदियों के स्नान करने से उस देवी देवता का जो अंश उस साधक को प्राप्त होता है, वह अंश बड़ा होता है और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। बहुत पहले की बात है, मैं एक बार मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम मुझे नहीं मिला। तो हमारे घर के पास में एक पंडित जी रहते हैं जो मेरी उम्र के हैं और मेरे मित्र ही हैं। मैं उनसे मिला और उनके परिवार में उनके बड़े भाई और वो भी माता काली के साधक रहे हैं। मैंने उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मेरी कुंडली देखा और मुझे एक उपाय बताया। मित्रों, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे ननिहाल के पास से गंगा नदी गुजरती है, तो वहीं पर माता संकटा का मंदिर है जो एक सिद्धपीठ मंदिर है। तो पंडित जी ने 5 बार गंगा स्नान करने के लिए कहा और कहा माता संकटा के दर्शन करो, और अंतिम जब स्नान होगा, आपका 5वां स्नान होगा, तो अंत में जो है माता को नारियल और प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा। वास्तव में मेरी स्किन एलर्जी पूरी तरह ठीक हो गई। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे आध्यात्म में ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान की समझ से परे है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।